ओके सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे दिन इस टाइम मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बच्चों के लगातार कि सर मॉक में स्कोर बहुत ज़्यादा गिर गया है। मतलब मॉक में बच्चे बोल रहे हैं कि जो 165 170 तक हमारा प्रीवियस ईयर वाले मॉक्स में जा रहा था, वो भी 110 भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना। 100 के अराउंड होवर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर हमारे लिए कि हम भाई किस तरह से इस मॉक स्कोर को बढ़ाएं, क्योंकि ये भी आप जानते हो कि 100 नंबर तो कट ऑफ इस ऑनलाइन के ज़माने में जाने से रही, पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, है ना। थोड़ी तो उससे ज़्यादा जाएगी। और सीजीएल का एग्जाम अगर ये एडुकेटिव वेंडर से ही होने वाला है तो अच्छा लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। और अच्छे लेवल से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों ने टीसीएस में भी अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, पूरा पढ़ रखा है। लेकिन अचानक से जब पैटर्न चेंज होता है ना, तो चीज़ें चेंज होती हैं। और ये बात आप समझ रहे होगे, फील कर रहे होगे कि यार ये नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको हम उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि जो नई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर कोई आपसे ये कह रहा है इस टाइम पे कि आप नई चीज़ें छोड़ दो और पुराने पे स्टिक करो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन आया स्टेट्स का आपसे, जो है P25 पूछने के लिए पूछा उसने, है ना, 25 परसेंटाइल, विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिया तो भाई आपके फ्री के मार्क्स पक्के हो गए, है ना, 2 नंबर विद, बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर ली, अगले 4-5 बार इस क्वेश्चन को आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को लगाया है, तो आप जल्दी वहां पे कराओगे। P25 D6, है ना, ये सब मैंने आपको कराया हुआ भी है यूट्यूब पर ही। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि भाई हम जो चीजें कर रहे हैं ना, नई चीजें, अगर उसमें से थोड़ा भी इजी या मॉडरेट तक का क्वेश्चन आया तो हम उसे इजीली कर पाए, तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा भाई? मार्क्स ऐसे ही बढ़ेगा कि नई चीजें सिर्फ करनी नहीं है, उन पे थोड़ी सी पकड़ भी बनानी है। ठीक, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो नई चीजें आई हैं, किस तरह से पैटर्न में बदलाव हुए हैं, उन पे नजर डालते हैं एक बार। और एडुकेटी क्या पूछा है और क्या पूछ सकता है, टोटल इस वीडियो में रहेगा, है ना, टॉपिक वाइज। और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप उनमें पकड़ बनाओ। पहले काम ये है, फिर देखेंगे कि मॉक का स्कोर ओवरऑल कैसे जाएगा हमारा। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग को साथ साथ में मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि भाई मैथ और रीजनिंग के टॉपिक भी तो मिक्स होके आ रहे हैं ना। वही चीज रीजनिंग में आ सकती है, वही चीज मैथ में, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ रखा है। इसमें जो नए एडिक्विटी पैटर्न में पूछे गए, तो देखो सबसे पहले ये चीज है क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, है ना। आप समझ चुके होगे अब तक इन चीजों को। इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे बॉक्स प्लॉट भी बोला जाता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा मॉड्यूलर अरिथमेटिक है। मॉड्यूलस अलग होता है और मॉड्यूलर अरिथमेटिक अलग है, जहाँ पे आपको मैंने वीडियो कराई दिया, आप सबने देख ही लिया होगा अब तक, है ना। वो मैंने बहुत पहले कराया था, जिसपे क्वेश्चन आए, रीजनिंग में पूछा गया, मैथ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पूछा जा सकता है, अभी ज्यादा सुनने को नहीं मिला है, बट इसका कोई ना कोई सवाल वहां पे आ सकता है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एडुकेटिव पूछता है, जो इसने एमपी में एग्जाम दिए वहां भी इसने पूछे, है ना। फिर मैं चर्चा करूँ तो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम से अब आप बहुत अच्छे से इससे वाकिफ हो चुके हो, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि आप इस पर इतनी प्रैक्टिस करो कि टाइम भी नीचे लाओ, है ना। इसके अलावा सेट थ्योरी, वेन डायग्राम वाले, अब भाई जिसको वेन डायग्राम में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है या जिसको बहुत अच्छी अप्रोच चाहिए, तो वेन डायग्राम की क्लास मैंने भाई कराई हुई है ना। आप चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में जाओ, माई पाठशाला यूट्यूब पे ही चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में वेन डायग्राम की एक क्लास आपको मिल जाएगी, जो कि मोर देन इनफ है आपको एक अच्छा लेवल पकड़ने के लिए वहां पे, है ना। नंबर सिस्टम वाइज जो कन्वर्जन आ रहा है ना, बेस कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, है ना, ये सारी चीजें। डाटा सफिशिएंसी वहां रीजनिंग में पूछी जा रही है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल या तो मैथ में या रीजनिंग में कहीं ना कहीं डाल रहा है वो, है ना। रीजनिंग में डाले हैं उसने, स्टेनो में तो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया हमारा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मतलब 3 डिग्री वाली अपनी क्वाड्रेटिक, वो भी आएगी यहाँ पे, चीजें उस तरह पूछी जाएंगी, देख लेना आप। वेरिएबल डिवाइड क्वेश्चन रिमाइंडर, मतलब कि इक्वेशन में जब आपको डिवाइड करना होता है, ये तो पहले भी आते रहे, इसमें चीजें नई नहीं है, ये तो आपको पता है कि x-1 से हमें एक इक्वेशन को डिवाइड कैसे करना है ना। मेंसुरेशन में शिफ्टिंग फिगर, कटिंग फिगर वाले सवाल, जो कि थोड़े मुश्किल बनते हैं, है ना, फिगर कटिंग। क्रिटिकल रीजनिंग भाई पूछी जा रही है, आपको इस अंदाजा होना चाहिए। मशीन इनपुट आउटपुट भी पूछा जा रहा है ना। देखो क्रिटिकल रीजनिंग जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, उनकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जा रहे रीजनिंग में, मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी, उसका इम्पैक्ट क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। तो मैथ रीजनिंग में ही कुल मिला के 17 के अराउंड हो जाते हैं, है ना। ये हमें सारे टॉपिक्स को करना कैसे है, मतलब सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता। आपने देखा एक 15 मिनट की वीडियो देख ली, उससे काम हो जाएगा, मुश्किल है थोड़ा सा। आप सिर्फ सीखोगे उससे कि करते हैं क्या ये चीज,
अगर 15-20 मिनट की वीडियो से आप सोच रहे हो आपका लेवल वो आ जाएगा तो मुश्किल है। आपको इन पे थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस नए पैटर्न की। और प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई, एक्सपेक्टेड सेट में करा रहा हूँ ना डेली, आपको डेली एक्सपेक्टेड सेट करा रहा हूँ ना एडीक्यूटी पैटर्न पे। डेली यूट्यूब पर क्लास रहती है एक अच्छे लेवल का, मैं लेवल एक बनाकर चल रहा हूँ जिससे आप वहां पर कंफर्टेबल फील करो। और ये बात आप मान के चलो, जब लेवल बढ़ता है तो हमारी काम आती है मेहनत, जब हमने एक अच्छे लेवल से पढ़ाई की हुई हो। तो आपको डेली फॉलो करना है वो। शाम को 7 बजे मेरी क्लास रहती है, आप डेली फॉलो करो, अब तब देखो फर्क अपनी तैयारी में, है ना। अब हम बहुत चर्चा करते हैं भाई, इंग्लिश की चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये बताया कि सर मैथ रीजनिंग तो चलो फिर भी हम 20 के अराउंड शायद बना लें, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत ही गंदा हाल हो रहा है, इंग्लिश बहुत ही मुश्किल लग रही है कुछ बच्चों को, है ना। स्पेलिंग एरर जो आए हैं उसके स्पेशली बहुत ही डिफिकल्ट आए हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आए हैं जो कभी नहीं सुने गए, ठीक। और ये बात आप मान के चलो कि सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की अभी आ नहीं रही है, आंसर की आ जाती है तो चीजें हम देख पाते, लेकिन आंसर की अभी आ नहीं रही है। तो अगर ये आएगी अगस्त में सितंबर में जाके और तभी आपका एग्जाम हो गया सीजीएल का, तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे 1-2 दिन में। तो अभी से इन चीजों पे आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो का एक ही संदेश है कि आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। जो भी आपको नए नए वर्ड्स मिले अभी अपडेटेड पैटर्न में, मॉक्स में या फिर सेक्शनल टेस्ट में, इंग्लिश तो सेक्शनल टेस्ट से ही बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में टाइमिंग उतना भयंकर रोल नहीं अदा करती है, इसलिए आप अगर सेक्शनल टेस्ट से कवर कर सको चीजें वहां भी हो जाएंगी क्विज के द्वारा, सेक्शनल टेस्ट के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में ये तरीका तैयारी करने का, है ना। पैसेज जो आ रहा है डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है वहां पे, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फ्रेज क्लॉज, पार्ट ऑफ स्पीच वहां पे पूछा जा रहा है, ये सब चीजें पूछी जा रही है ना। फ्रेज क्लॉज, ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये पूछा जा रहा है वहां पे, कहाँ पर पोजीशन, एडजेक्टिव, इस टाइप के सवाल भी देखने को मिले। तो इंग्लिश में भी चीजें चेंज हुई हैं, लेवल यहाँ भी बढ़ा है और हमें बढ़ा करके चलना पड़ेगा, और दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो यहाँ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि सीजीएल में भी ये 1 2 3 1 and 2 ये वाले सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बात आप मान के चलो। अब भैया इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछी जा रही है, काफी ज्यादा पूछी जा रही है, ये मेन है क्रक्स जीके का। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह तो पूछा ही जा रहा है, बट इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। साइंस का अभी वेटेज थोड़ा कम रहा है, आगे देखा जाएगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई ओवरऑल स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्कोर है उसका क्या होगा सर, है ना। देखो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि अचानक से स्कोर आपका 150 पहुंच जाएगा। मैंने इसी तरह आपको बताने की कोशिश की कि देखो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि आपको इन जो नई चीजें हैं इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिससे आप इनमें कंफर्टेबल हो सको और प्रैक्टिस के साथ आप इनमें अपना टाइम जो है वो नीचे ला सको। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो, है ना, कि आप पे एक क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी का, जो क्वेश्चन विद इन सेकंड्स हो सकता था, आपको उसमें टाइम लगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उस पर प्रैक्टिस नहीं की, आपने बना दिया, फिर आपने सोचा अरे बहुत अच्छा काम हो गया, मैं तो देखो नए टाइप का बना है, संतुष्टि है, लेकिन टाइम भी तो देखना पड़ेगा, ये तो टाइम का खेल है, 1 घंटे का पेपर है, सारा खेल टाइम का है। मान लो क्रिटिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपने बना दिया बट उसमें टाइम नीचे नहीं आया तो आपको बेनिफिट उसका उतना नहीं होगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, कर दिया तो ठीक है, बट टाइमिंग भी नीचे लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाकी जगह भी आपको टाइम देना होगा। अब बच्चों की मेन प्रॉब्लम आ रही है कि मैथ में 25 मिनट पूरे भी बचा नहीं पा रहे इस नए पैटर्न में, इससे भी नीचे आ गया आपका टाइमिंग, मतलब बचा नहीं पा रहे ये, है ना। होना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए उसमें अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा। तो मेन चीज ये है कि जो नए टॉपिक्स है, न्यू टॉपिक्स, इन पे थोड़ी सी कमांड बन जाए, थोड़ी सी इन पे एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा और धीरे धीरे स्कोर ऊपर आएगा। तो नया जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, इसीलिए आपका स्कोर गिरा है, और कोई दूसरा रीजन तो है नहीं। टीसीएस पैटर्न पे आपकी अच्छी पकड़ है। दूसरा, पेपर थोड़ा लेंदी तो आया है, ओवरऑल सब कुछ ही लेंदी आएगा, ये भी आप मान के चलो, मैथ भी और सब कुछ थोड़ा लेंदी आएगा। तो ये जो स्किपिंग है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसी पेपर को आप स्किप कर करके करोगे, ठीक है, तो जरूर आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा। आप कहोगे सर कितना स्किप करें, हर दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा है। आप मैक्सिमम जो स्किप कर सकते हो, एक मॉक ऐसे देके देखो मेरे कहने पे, आपने स्किप किया, मान लो स्टेटमेंट वाले सवाल आपको रीजनिंग में दिखे, आपने स्किप कर दिया, नहीं आपको आ रहा, स्किप, आप कुछ तो बनाओगे,
25 में से 10 12 13 तो बनाओगे, आप स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ, और फिर देखो इस तरह से करके आपका स्कोर बढ़ेगा। आप सब में जम के स्किपिंग करो। आप 50 क्वेश्चन भी पहले गो में अगर करते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आप उसके बाद कर ले जाओगे। 50 क्वेश्चन ओवरऑल पूरे पेपर में बता रहा हूँ, आपके आराम से जो है हो जाएंगे 35-40 मिनट के अंदर। उसके बाद आप जो करते हो उसमें आपको ठीक से कर पाओगे, उनको थोड़ा आराम से सोच पाओगे, हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। तो स्किपिंग आप जितनी बढ़ा दो उतना बढ़िया चीज है। ये नहीं सोचना चाहिए इसमें कि भाई हम इतनी ज्यादा स्किप नहीं कर सकते, तो करके नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है। आप पहली बार अगर रीजनिंग कर रहे हो तो आप केवल अगर 15 क्वेश्चन करके भी आगे बढ़ जाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में टाइम मिलेगा, टाइम वो 1 घंटा ही है घूम फिर के। ऐसा नहीं कि पहले नहीं दिया तो बाद में मिल नहीं सकता, बाद में भी मिलता है वो टाइम। और इत्मीनान से करते हो उसको, थोड़ा रिलैक्स होकर करते हो तो सही भी होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए थोड़ा सा आपको स्टेबल माइंड भी चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो तो ना समझ में आता है ना क्वेश्चन सही हो पाता है। जब पेपर थोड़ा लेंदी है तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आए, इस पे हमें फोकस करना पड़ता है। उसके लिए एक्यूरेसी के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है क्वेश्चन को करते टाइम, क्योंकि क्वेश्चन तो लेंदी है। और वो कैसे होगा, पेशेंस कैसे आएगा, एक स्टेबिलिटी कब आएगी, जब आप पहले अपना जो करना है वो कर चुके, उसके बाद उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो वापस आके। तो स्किप करते हुए है ना, और 2 राउंड्स में हमें पेपर को कम से कम करना होगा। पहले 1 गो में हम कर ले जाएंगे जितना हमें आता है, उसके बाद हम वापस आके इन चीजों को करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, स्किपिंग एंड जो है न्यू कॉन्सेप्ट्स। ये 2 चीजें पे हमें पकड़ बनानी होगी। जो न्यू कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं उन पे, और स्किपिंग और बढ़ा दो। आप सब जानते हो स्किप कैसे करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और करने लग जाओ। अभी के लिए मेरा यही मानना है। और रही बात अभी क्या टारगेट रखें, ये भी एक बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। तो अभी आप टारगेट रखो मेरे हिसाब से 130 प्लस पे आने की कोशिश करो पहले, ठीक। और ये बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितना मैं ला रहा हूं जो अच्छा है। भाई अगर आप 90 परसेंटाइल कॉन्स्टेंटली बना रहे हो, क्या बना रहे हो, 90 परसेंटाइल अगर आपकी कॉन्स्टेंटली आ रही है, इसके अराउंड भी रह रही है, अराउंड 90, जैसे 80, 88, 92, अगर 90 परसेंटाइल के अराउंड आप हो तो प्रीलिम्स आप कल ले जाओगे, इसके चांसेस बहुत हाई हैं, हो जाएगा आपका, देख लेना। कोई एक आधा ऐसा बाद होगा, ऐसा एक्सेप्शन होगा कि जिसकी 90 परसेंटाइल कॉन्स्टेंटली आ रही थी उसका प्री रह जाए, प्री हो जाएगा, ये बात आप मान के चलना। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस तरह से चीज़ों को फॉलो करोगे तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। ओके, अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।